जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स टाइम स्टडी पे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एशिया के 31 देशों को। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के देशों को। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामने एशिया का मैप है। इसमें थोड़ा सा कुछ यहाँ अफ्रीका भी और यहाँ यूरोप भी दिख रहा है दोस्तों, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे? हम एशिया के देशों पे फोकस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो देश है उनकी संख्या है 17। मिडिल ईस्ट में कितने देशों की संख्या है? 17। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उन्हीं 17 देशों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया मिडिल ईस्ट के बारे में, इसकी संख्या, जिसमें देशों की संख्या कितनी है? 17। वो मिडिल ईस्ट में के जो देश हैं, वो इस एरिया के जो देश है ये सभी मिडिल ईस्ट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें मैप के अनुसार, तो ऊपर से हम शुरू करेंगे। ऊपर से शुरू करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा, जब भी आप ये मैप का क्लास करें तो अपने पास मैप का या एटलस कुछ भी अपने पास रख ले। इससे आपको वीडियो को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मैप में, तो सबसे ऊपर आ जाता है यहाँ तुर्की। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा देश है? ये तुर्की है। तुर्की है, इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। यह एक मुस्लिम कंट्री है, इसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तुर्की का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे एशिया माइनर कहते हैं। यह लगभग तुर्की का 97% हिस्सा है। और तुर्की का ये वाला जो हिस्सा है, जो भौगोलिक रूप से यूरोप में आ जाता है, ये 3% है। और यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि, जो काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने तुर्की देख लिया। अब तुर्की के बाद आगे बढ़े तो तुर्की के बाद आ जाता है साइप्रस। तो दोस्तों, साइप्रस की अगर हम बात करें तो साइप्रस जो है राजनीतिक रूप से वो यूरोप में आता है, किंतु अगर हम इसे भौगोलिक रूप से देखें तो ये एशिया में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे वहाँ हम यहाँ रसिया को देख रहे थे, रसिया जो था यह भौगोलिक रूप से एशिया में आ रहा था, किंतु यह राजनीतिक रूप से यूरोप में है। वैसा ठीक सिचुएशन ही साइप्रस के साथ है दोस्तों। इसके बाद हम अगले देश की बात करें तो साइप्रस के बाद आ जाता है सीरिया। ठीक है दोस्तों, साइप्रस के बाद सीरिया आ जाता है दोस्तों। तुर्की, साइप्रस, सीरिया। ठीक है दोस्तों, हमने सीरिया को देख लिया। सीरिया के बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ आ जाता है ये लेबनान। ठीक है दोस्तों, ये लेबनान जो एक ऐसा अकेला कंट्री है जिसमें ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। बाकी सब जो देश है उसमें मुस्लिमों की संख्या अधिक है। यहाँ एक बंदरगाह है लेबनान में एक बंदरगाह है, बेरूत बंदरगाह, जो निःशुल्क बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, लेबनान हमने देख लिया। अब आगे हम चले तो इसके बाद आ जाएगा इजराइल। इजराइल की जो स्थापना है वो 28 मई 1948 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 28 मई 1948 में। और अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है 20,770 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इजराइल की हम बात करें तो इसने अपना सीमा अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसने अपना सीमा अभी तक दुनिया को नहीं बताया है कि इसकी सीमा कितनी है। वैसे हम अंदाज लगाते हैं तो ये इसका जो क्षेत्रफल आ जाता है 20,770 किलोमीटर आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले देश की बात करें तो उसके बाद आ जाता है जॉर्डन। ठीक है दोस्तों, जॉर्डन जो एक यहाँ है, जॉर्डन जो कंट्री है वो यहाँ पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट, अगर जॉर्डन की हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में सबसे छोटी जो तट रेखा है वो जॉर्डन की है। ठीक है दोस्तों, जो जिसकी तट रेखा लाल सागर से लगती है, और इसकी जो लंबाई है इसके तट रेखा की वो मात्र 26 किलोमीटर है दोस्तों। जॉर्डन हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम आगे चले तो इसके बाद आ जाएगा सऊदी अरबिया। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरबिया वही कंट्री है जहाँ हज के लिए मक्का और मदीना लोग जाते हैं, मुस्लिम खासकर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसकी जो राजधानी है सऊदी अरब की वो रियाद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सऊदी अरब देख लिया। सऊदी अरब के बाद अगर हम फिर नीचे चले तो यहाँ जाता है यमन। कौन सा देश आ जाता है दोस्तों? यमन। यमन के नीचे बात करें तो यहाँ ये अदन की खाड़ी पड़ती है दोस्तों। हमने यमन देख लिया। इसके बाद हम आगे चले तो यहाँ आ जाता है ओमान। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगर आगे चले तो उसके बाद आया यमन। यमन तक हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं ओमान। ठीक है दोस्तों, ये ओमान जो कंट्री है इसके जो रक्षा संबंध है वो भारत के साथ बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ओमान के बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर जाता है क्या? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। ठीक है दोस्तों, यूएई के जो सबसे बड़ा शहर है वो है दुबई, जिसकी राजधानी, यूएई की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अबू धाबी। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 83,600 किलोमीटर स्क्वायर है।
हमने यूएई देख लिया। उसके बाद हम आगे चले तो यूएई के बाद आगे पड़ता है यहाँ कतर। यहाँ कौन सा देश पर जाता है दोस्तों? यहाँ पर जाता है कतर। यहाँ कतर हो गया। 2022 का जो ये फीफा का वर्ल्ड कप जो होगा वो यही होने वाला है दोस्तों, कतर में। इसकी जो सीमा है वो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और कतर के बाद अगर हम आगे चले तो इसके बाद कतर के बाद आगे आ जाता है यहाँ बहरीन। ठीक है दोस्तों, कतर के बाद कौन सा देश आ गया? बहरीन। तो वैसे तो इसमें बहरीन का लोकेटेड नहीं किया है, पर यहाँ बहरीन भी आता है। यह एक द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 765 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बहरीन की बात आगे चले तो यहाँ आ जाता है कुवैत। ठीक है दोस्तों, कतर के बाद यहाँ कौन सा देश आ गया दोस्तों? कुवैत। अब कुवैत से अगर हम ऊपर चले तो यहाँ आ जाता है इराक। कौन सा देश? इराक। इसकी राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी बगदाद है। बेबीलोन जो है, बेबीलोन। तो दोस्तों हम बेबीलोन की बात कर रहे थे। बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईस्वी पूर्व में हो गई थी, यहाँ बेबीलोन में ही। ठीक है दोस्तों, और सिकंदर के जो घोड़े का नाम था वो बुके फराल था। घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? बुके फराल। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दोस्तों वो यही इराक में ही थी, जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद हम अगर अगर हम तट रेखा की बात करें तो इसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो 58 किलोमीटर है। यहाँ एक धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध है जो करबला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, हमने इराक को देख लिया। अगर हम इराक के बाद चले तो इसके बाद अगला देश कौन सा आ जाता है? इसके बाद अगला देश ईरान आ जाता है दोस्तों। तो ईरान के अगर उत्तर में बात करें यहाँ तो ये इसकी जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से लगती है। दोस्तों यहाँ मैं आप लोग को एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कैस्पियन सागर जो है यह कोई सागर नहीं है, यह एक झील है। वैसे इसका नाम सागर है तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये कोई भी महासागर से टच में नहीं है, ये एकदम अलग है। तो इसलिए ये एक झील है दोस्तों। इसके बाद हम ईरान को देख लिया, जो चाबहार बंदरगाह है दोस्तों, जो ईरान ने भारत को दे रखा है। यह चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में ही पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हमने इन देशों को देख लिया। मिडिल ईस्ट के 17 देशों को देख लिया। शुरू से देखें तो यहाँ आ जाता है तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, उसके बाद फिलिस्तीन, उसके बाद जॉर्डन, उसके बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर। यहाँ एक बहरीन भी था दोस्तों जो इसमें लोकेटेड नहीं किया है। और उसके बाद कुवैत के बाद इराक और ईरान। ठीक है दोस्तों, आप वैसे ही देख लीजिएगा, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। और आपको एक बात और दोस्तों, आपको इन सभी देशों को सीक्वेंस में ही याद करना है। जैसे हमने वो पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस में ही याद किया था, मालदीव से स्टार्ट किया था। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और बाकी के देशों को ही सीक्वेंस में देखा था। वैसे ही हम इन देशों को भी सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे हमने अभी ऊपर से बताया, तुर्की से स्टार्ट किया था और अंत कहाँ किया? अंत आकर ईरान पे किया दोस्तों। तो आपको भी ऐसे ही याद करना है। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको ये एशिया के जो देश है वो आसानी से याद हो जाएंगे। एशिया के लगभग हमने सभी देशों को देख लिया। इसमें से मात्र 3 देश बच रहे हैं जो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों 3 देश जो हमसे छूट गए थे वो देश है कौन सा? तो ये इन देशों को हम काकेशस देश भी कहते हैं। इसमें काकेशस देश में 3 देश आते हैं। कौन से देश है दोस्तों? तो ऊपर से हम शुरू करें तो यहाँ जॉर्जिया आ जाता है, उसके बाद अर्मेनिया आ जाता है और अजरबैजान आ जाता है। काकेशस देश इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ काकेशस पर्वत यहाँ लगती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ काकेशस पर्वत है, इसलिए इन देशों को हम काकेशस देश भी कहते हैं। काकेशस देश में अगर हम बात करें तो 3 देश आते हैं दोस्तों। 3 देशों में पहला देश जॉर्जिया के बाद अर्मेनिया के बाद अजरबैजान। ठीक है दोस्तों, कौन से देश? जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। दोस्तों हाल ही में ये बहुत ही न्यूज में था, सुर्खियों में था कि अर्मेनिया और अजरबैजान में बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहे हैं। इसमें बहुत से लोग भी मारे गए थे, सैनिक भी मारे गए थे, बहुत से सारे जान माल की भी क्षति हुई थी। वैसे इन देशों को इन युद्ध को रसिया और बाकी के देशों ने मध्यस्थता करके इनके युद्ध को सुलझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने लगभग एशिया के सभी 48 कंट्रीज को देख लिया। आप ऐसे ही इन देशों को, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप इन देशों को सीक्वेंस में ही याद करेंगे दोस्तों, तो ज़्यादा आसानी से भी याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा आपके दिमाग में, आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक ये सभी देश याद रहेंगे। कौन से देश कहाँ लोकेटेड है ये आपके दिमाग में भी अच्छे तरह से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप इन देशों को रिविजन करते रहिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने एशिया के सभी देशों को देख लिया। अब हम एशिया में शुरू करेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।